हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल समृद्धि एकेडमी। तो आज फिर से आप लोगों का इस वीडियो में स्वागत है। तो इस वीडियो में एक क्वेश्चन दिया हुआ है। ये क्वेश्चन स्पेशली 10 क्लास का है, मेटल और नॉन मेटल चैप्टर का, लेकिन आपके बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इसे सवाल पूछा जाता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं और डायरेक्ट इसका आंसर देखते हैं। हाउ डू यू क्लासीफाई एलिमेंट्स इनटू मेटल एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और इसी में दूसरा क्वेश्चन है, चूज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आउट ऑफ द फॉलोइंग। नीचे चार्ट दिया हुआ है, एलिमेंट्स ए बी सी डी। माना गया है कि ए एक एलिमेंट है, बी एक एलिमेंट है, सी एक एलिमेंट है और डी एक एलिमेंट है। इसमें आपको बताना है कौन मेटल है और कौन नॉन मेटल है। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि एलिमेंट्स को हम मेटल और नॉन मेटल में कैसे कैटेगराइज किए हैं। तो देखा जाए हम लोग एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं, तो टोटल अभी आज के डेट में 118 एलिमेंट्स हैं हमारे पास। और इस एलिमेंट को हमने स्पेशली, ऐसे तो मेनली 3 कैटेगरी है, लेकिन यहाँ पे हम लोग 4 में पढ़ लेते हैं इसको। मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स एंड नोबल गैस, जिसको इनर्ट गैस भी बोलते हैं, इसमें कैटेगराइज किया गया है। अगर बेसिकली देखा जाए मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स और नोबल गैस में क्या डिफरेंस होता है, तो इसको बेसिकली हम लोग वैलेंस सेल से, वैलेंस सेल क्या होता है, तो बाहर जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे किसी भी एलिमेंट का, तो उसके बाहर वाले शेल को हम लोग वैलेंस सेल बोलते हैं और उसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो देखते हैं हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन के हिसाब से, हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मेटल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2 या 3 होता है। नॉन मेटल में अगर देखा जाए, ये मेटल का हो गया। नॉन मेटल में अगर देखा जाए तो 5, 6, 7 होता है। मेटलाइट्स में वैलेंस सेल में 4 होता है और नोबल गैस में 8, मतलब इसका ऑक्टेट ऑलरेडी पूरा होता है। तो इस हिसाब से हम लोग को यहाँ पे मेटल और नॉन मेटल से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। तो हम यहाँ पे अंतर बस समझ गए कि कोई एलिमेंट जिसके बाहर वाले शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होगा तो उसे मेटल बोलेंगे। किसी एलिमेंट की जब ईसी करेंगे और उसके वैलेंस सेल में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसे नॉन मेटल बोलेंगे। अगर 4 आएगा तो उसे मेटलॉइड्स बोलेंगे और अगर 8 आएगा तो नोबल गैस। हम लोग सबका एक एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, अगर सोडियम का बात करें तो सोडियम एक मेटल है, 11 नंबर पे आता है, इसका एटॉमिक मास 23 होता है। अगर इसका ईसी किया जाए तो सोडियम के के शेल में KLMN, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, L शेल में 8 और M शेल में 1, यानी कि N शेल नहीं है यहाँ पे। तो ये जो M शेल है, इस M शेल को ही हम लोग क्या बोलेंगे, M शेल क्या हो गया, इसका वैलेंस सेल हो गया। और ये जो 1 है ये इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। सिमिलरली अगर दूसरा एलिमेंट का हम लोग बात करें तो नॉन मेटल का एक देते हैं, ऑक्सीजन 8 नंबर पे आता है, एटॉमिक मास 16 होता है। इसका ईसी किया जाए तो K में 2 और L में 6, 6 और 2 हो गया 8 कंप्लीट, यानी कि इसमें भी M सेल नहीं होते। तो इसका बाहर वाला शेल L हो गया वैलेंस सेल या वैलेंस ऑर्बिट, और ये इसका 6 जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से मैं देख सकते हैं ये मेटल था, सोडियम मेटल था, इसके बाहर में 1 इलेक्ट्रॉन, तो बोला था 1, 2 या 3। तो सोडियम में 1 आता है, मैग्नीशियम का अगर करेंगे तो 2 आता है, एल्युमिनियम का करेंगे तो उसमें 3 आता है। तो इस तरीके से कोई भी मेटल ले लेंगे तो इसका जब भी ईसी करेंगे तो वैलेंस सेल में हमेशा 1, 2 या 3 ही इलेक्ट्रॉन आएगा। सिमिलरली नॉन मेटल का देखिए तो ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है, जब इसका ईसी किया तो उसके बाहर में 6, यानी कि किसी भी नॉन मेटल का आप ईसी करोगे तो 5, 6, 7 ही उसके बाहर वाले शेल में इलेक्ट्रॉन आएगा। अब कोई मेटलॉइड का और नोबल गैस का भी हम लेके देखते हैं। तो अगर हमने सबसे पहले मेटलॉइड्स का बात करें, मेटलॉइड्स जिसके बाहर में एग्जाम्पल नंबर अगर हम ले लें 3rd हो गया ये, जिसके बाहर में 4 आना चाहिए, तो कार्बन 6 नंबर पे आता है, एटॉमिक मास इसका 12 होता है। तो जब इसका ईसी करेंगे हम लोग तो K में 2 इलेक्ट्रॉन और L में 4, यानी कि इसके बाहर वाले L क्या हो गया, इसका वैलेंस सेल, और 4 क्या हो गया, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और नेक्स्ट अगर हम लोग कोई नोबल गैस का देखें, 4th आता है, नियॉन लेके देखते हैं। नियॉन 10 नंबर पे आता है, ठीक है। इसका अगर ईसी किया जाएगा तो K में 2 और L में 8, 8 और 2 10 हो गया। तो यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है ये इसका क्या है, बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस सेल है, सॉरी ये, और 8 इसका क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो हमने यही देखे थे कि जो नोबल गैस होता है उसमें 8 होता है, मेटलॉइड्स में 4 होता है, मेटल में 1, 2, 3 होते हैं और नॉन मेटल में 5, 6, 7 होता है। सोडियम है, ये मेटल है, इसके बाहर में क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है। और हमें पता है कोई भी एलिमेंट स्टेबल होने के लिए ऑक्टेट पूरा करना चाहेगा, तो ये ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा, लूज करना पड़ेगा, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन इसे नहीं मिलेगा तो ये 1 लूज करेगा। तो मेटल हमेशा क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इसीलिए मेटल के ऊपर हमेशा क्या आता है, प्लस चार्ज आता है, इलेक्ट्रॉन लूज किया। और नॉन मेटल ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसको क्या है, ऑक्टेट पूरा करने के 2 इलेक्ट्रॉन इसको क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्ट, तो इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, इसीलिए इसके ऊपर माइनस चार्ज आता है। तो मेटल के ऊपर हमेशा प्लस और नॉन मेटल के ऊपर हमेशा माइनस। मेटलॉइड्स के बाहर में कितना है, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन ये दे भी सकता है और ले भी सकता है, इसीलिए ये शेयरिंग करता है, ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि लूज और गेन नहीं करता, ये शेयरिंग करता है। और अगर इसका नोबल गैस का देखा जाए तो ऑलरेडी इसका ऑक्टेट पूरा है, इसे ऑक्टेट पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन ना ही तो लूज करने का जरूरत है, ना गेन और ना शेयर करने का जरूरत है। तो
तो अब हमने यहाँ पे देखे तो मेटल और नॉन मेटल अपोजिट चार्ज है, एक के ऊपर प्लस एक के ऊपर माइनस, तो ये दोनों क्या करता है, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके आयोनिक कंपाउंड्स या आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। मेटलॉइड्स हमेशा क्या करता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, जैसे इसका कार्बन एग्जांपल है तो कार्बन कोवैलेंट बॉन्डिंग बनाता है, ये कार्बन चैप्टर में बहुत डिटेलिंग में पढ़ाया गया है। और नोबल गैस किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करता है क्योंकि इसका ऑक्टेट ऑलरेडी पूरा होता है। तो इस चैप्टर में या इस क्वेश्चन में मेटल और नॉन मेटल से रिलेटेड बात किया गया है, तो मेटल जिसका EC 1 2 3 हो, नॉन मेटल जिसका EC 5 6 7 हो। अब आपको दिख रहा है कि ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसको 7 इलेक्ट्रॉन घट रहा है, इसलिए 1 लूज कर देगा, जिसका 2 होगा वो 2 लूज कर देगा, जिसमें 3 होगा वो 3 लूज कर देगा। उसी तरीके से नॉन मेटल में जिसमें 5 है तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितना घट रहा है, 3, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा। 6 है अगर तो उसको 2 घट रहा है तो 2 एक्सेप्ट कर लेगा, और 7 है तो उसको 1 घट रहा है तो ये 1 एक्सेप्ट कर लेगा। इस तरीके से नॉन मेटल ने जितना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया वो उसका वैलेंसी कहलाता है, और मेटल ने जितना इलेक्ट्रॉन लूज किया वो उसका वैलेंसी कहलाएगा। इसको एक बार हम एग्जाम्पल से देख लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल हमने सोडियम का लिया था, तो सोडियम के वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन था, 1 इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन क्या किया, लूज कर दिया, और क्या बनाया, चार्ज क्या बनाया, प्लस चार्ज। कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया है, तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया है, इसीलिए इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। लेकिन चार्ज क्या, प्लस, यानी कि इसने कटायन का फॉर्मेशन किया। सिमिलरली अगर हम लोग ऑक्सीजन का देखें तो ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन था, इसीलिए ऑक्सीजन ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट, सॉरी वैलेंस सेल में 2 नहीं था, 2 और 6, यानी कि वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन था, तो जैसे 6 2 घट रहा था तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया, और इसके ऊपर क्या चार्ज, माइनस, कितना माइनस, -2, इसीलिए इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा, 2। लेकिन इसके ऊपर चार्ज कैसा आएगा, माइनस, यानी इसने क्या बनाया, अनायन बनाया। तो हमें जितना लूज किया इलेक्ट्रॉन या जितना गेन किया वो यहाँ मेंशन करना होता है। यहाँ हमने मेंशन नहीं किया क्योंकि 1 जरूरी नहीं है, कुछ नहीं है, दैट मीन्स इसका मतलब 1 है यहाँ पे। तो ये हमें ये बेसिक सा बात है जो क्लियर हो गया। अब हमें पता है ये प्लस बना रहा है और ये माइनस, तो ये आपस में क्या करेगा, रिएक्ट। तो अगर हम लोग फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड देखते हैं कि NaCl कैसे बना है, ये Na के ऊपर प्लस है, Cl के ऊपर माइनस, तो Na के बाहर में अगर देखा जाए तो 1 इलेक्ट्रॉन है, और क्लोरीन के बाहर में इस तरीके से 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हो जा रहा है, ट्रांसफर हो जा रहा है, और किसका फॉर्मेशन हो रहा है, सोडियम क्लोराइड। लेकिन सोडियम के ऊपर प्लस और क्लोरीन के ऊपर माइनस, इसलिए सोडियम क्लोराइड जो होगा वो आयोनिक कंपाउंड होगा क्योंकि ये आयन से बना है। ठीक है, तो यहाँ तक ये बेसिक से आपको जो डिटेल्स था वो क्लियर हो गया। क्वेश्चन हमसे एक्चुअली में ये पूछा ही नहीं गया था, हमसे पूछा गया था कि मेटल क्या होते हैं और नॉन मेटल मतलब उसे क्लासीफाई कैसे करते हैं, तो हमें ये समझ में आ गया है। अगर हमने जैसे पीछे देखा कि जो मेटल होता है आपका उसके वैलेंस में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होता है, नॉन मेटल में हमेशा 5 6 7। अगर ऐसा दिया हुआ है, क्वेश्चन बहुत बेसिक से है, तो अगर ऐसा है आपको ये बात पता है तो आप इजीली मेटल और नॉन मेटल को क्लासीफाई कर सकते हो। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि आप एलिमेंट को मेटल और नॉन मेटल में कैसे क्लासीफाई करोगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इजीली हम यहाँ पे आंसर कर सकते हैं, किसी भी एलिमेंट के बाहर में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है तो वो मेटल होगा, और किसी भी एलिमेंट के बाहर में बाहर वाले शेल में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है तो वो नॉन मेटल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था चूज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आउट ऑफ द फॉलोइंग। इसमें 4 एलिमेंट दिया हुआ है A B C D, बताना है ये इसमें से मेटल कौन है और नॉन मेटल कौन है। तो चलिए हम यहीं पे इसका आंसर कर लेते हैं। इसमें से पहला एलिमेंट दिया हुआ है A, और हमें पता है ये जो नीचे लिखा रहता है ये इसका एटॉमिक नंबर होता है, और ये जो ऊपर में लिखा हुआ है एटॉमिक मास है। हमेशा ये रिप्रेजेंटेशन हम लोग क्लास 9 में ही सीखे हैं, ये एटॉमिक नंबर और ये ऊपर वाला एटॉमिक मास होता है। एटॉमिक मास को हम A से रिप्रेजेंट करते हैं और एटॉमिक नंबर को हम Z से। तो A का जो Z है वो 11 है और इसका मास कितना है 23 है। तो हमने इसका EC अगर कर दें तो KLM 11 है तो यहाँ 2, यहाँ 8 और यहाँ 1, यानी इसके बाहर वाले शेल में ये वाले शेल में ये वैलेंस सेल है, तो वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है 1 इलेक्ट्रॉन है। और हम अभी जस्ट पढ़े कि 1 इलेक्ट्रॉन अगर होगा 1 2 या 3 तो ये मेटल होगा। तो A क्या हो गया, मेटल हो गया। A इज़ अ मेटल, तो इसका कैटेगरी हमें मिल गया। सेकंड B का अगर बात किया जाए, B नंबर, तो B का एटॉमिक नंबर 9 दिया हुआ है और एटॉमिक मास 19। अगर इसका EC किया जाए, यहीं पे EC करके देख लेते हैं, KLM। K में अगर देखा जाए तो K में कितना इलेक्ट्रॉन 2, 9 में से 2 चला गया तो यहाँ कितना बच रहा है 7, यानी कि L शेल ही इसका क्या है, वैलेंस सेल है। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा ये 7, ये इसका क्या होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। और अभी हमें पता चला था कि जिसमें भी 5 6 7 होता है वो क्या होता है, मेटल, नॉन मेटल होता है। तो B क्या हो गया, नॉन मेटल। उसके बाद थर्ड का अगर बात किया जाए तो थर्ड नंबर में क्वेश्चन था C, और C का एटॉमिक मास 12, एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास 24 दिया हुआ था। इसका EC अगर हम लोग करेंगे तो KLM, K में 2, इसमें 8 8 और 2 10, तो यहाँ 2 बचा, यानी कि इसके बाहर वाले शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है 2, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका कितना है 2, इसीलिए C क्या हो जाएगा आपका, मेटल, क्योंकि 1 2 3 होने से वो मेटल होता है। एंड लास्ट वन इज D 4, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। D का एटॉमिक नंबर है 15 और मास है आपका 23। तो इसका EC करते हैं हम लोग अगर, तो KLM, K में 2, L में 8 हो गया, और यहाँ कितना बच गया 5, तो बाहर वाले शेल में कितना इलेक्ट्रॉन आ गया 5 इलेक्ट्रॉन। और 5 इलेक्ट्रॉन जिसमें भी होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 5 होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन मेटल, यानी कि D भी क्या है, नॉन मेटल।
तो 2 मेटल था और 2 नॉन मेटल। ए और सी अगर आंसर हमें लिखना है तो ए एंड सी मेटल हो जाएगा, मेटल्स, एंड बी एंड डी आर नॉन मेटल्स। तो बहुत ईजिली हमें ये आंसर मिल गया और उम्मीद है कि आपको मेटल और नॉन मेटल में डिफरेंस समझ में आएगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो क्वेश्चन हमारा यही था कि किसी भी एलिमेंट को हम मेटल और नॉन मेटल में कैसे कैटेगराइज करेंगे, किसके बेस पे, तो उनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बेस पे। तो जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे और उसके बाहर वाले शेल में, वैलेंस सेल में अगर 1 2 3 इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो मेटल होगा, और अगर वैलेंस सेल में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो नॉन मेटल आएगा और नॉन मेटल होगा। और वहीं से हम लोग बहुत सारा आंसर भी कर सकते हैं कि अगर 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है मेटल में तो ये ऑक्टेट पूरा करने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे। जब भी इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो मेटल के ऊपर क्या चार्ज आएगा, प्लस। इसीलिए मेटल हमेशा क्या चार्ज बनाता है, कटायन यानी कि प्लस चार्ज। इसीलिए मेटल्स को हम लोग इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स भी बोलते हैं। सिमिलरली अगर नॉन मेटल का बात करें तो ये अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। कितना गेन करेंगे, तो 5 में 3, 6 में 2 और 7 में 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। और ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं इसीलिए हमेशा अनायन यानी कि नेगेटिव चार्ज बनाते हैं। इसलिए नॉन मेटल्स आर ऑलवेज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। यहीं से हम लोग वैलेंसी भी पता कर सकते हैं। मेटल का क्या होता है, जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वही उसका वैलेंसी। मतलब अगर 1 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो वैलेंसी 1, 2 है तो वैलेंसी भी 2, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है तो वैलेंसी भी 3। लेकिन नॉन मेटल में उल्टा हो जाएगा। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है तो 8 में से 5 माइनस कर देंगे तो उसका वैलेंसी 3 हो जाएगा। 6 के लिए 8 में से 6 माइनस करेंगे तो उसका वैलेंसी 2 हो जाएगा, और 7 के लिए 8 में से 7 माइनस करेंगे तो इसका वैलेंसी 1 हो जाएगा। मतलब 5 के लिए 3 वैलेंसी, 6 के लिए 2 और 7 के लिए 1 वैलेंसी। तो इस क्वेश्चन से, इस एक क्वेश्चन से आपको बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आता है और यूजफुल लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।